तरपाल को ठीक करने का है, so that जो कटिंग एरिया है, I know, we won't disturb you sir, we won't disturb you for sure, but for my information तरपाल ठीक करके you want to protect that. नहीं आपका नहीं आएगा, but we'll, for my narration I want to confirm only that. For your narration, Yeah. I'll tell you, but please don't. No, for my narration only. No, I like this, for my narration only. Yes, we are just trying to protect its slope. That exactly जो damage हुई है, so that और कटाव ना हो इसका. Yes. Done. Thank you very much. And by that we are trying to just cut off the water contact with the soil. I know, because erosion ना हो उससे ज्यादा. yes, अगर वो water soil पे direct गिरेगा, ये काटता रहेगा अभी. काटता रहेगा. Right sir, thank you. Done. Thank you very much. अब वो तिरपाल हवा से उड़ गया. हाँ, that's the reason you are. तो आप यहाँ से लो. भारतीय सेना की जय हो, लिखना ना भूलिए. ये भारतीय सेना के जज्बे को सलाम है. और आप देख सकते हैं कि चौथे ब्रिज की अगर बात करें, जहां पर कटाव हुआ है और भारतीय सेना के जवान इस वक्त पूरी मुस्तैदी से वहां पर मौजूद हैं. खासकर अगर ये बात करें कि जो कटाव हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर तरपाल डाला हुआ है, लेकिन जिस गति से हवा चल रही है उस गति से तरपाल उठता हुआ नजर आ रहा है. आप देख सकते हैं कि सैंडबैग्स तो डाले हुए हैं, लेकिन जो नीचे पोर्शन है तरपाल का वो उड़ता नजर आ रहा है. और ये अब दायित्व खासकर भारतीय सेना के पास एक बार फिर गया है. 2 जवान यहाँ से नीचे उतरेंगे और कहीं ना कहीं जो सैंडबैग्स यहाँ पर रस्सी के सहारे फेंके गए हैं और उस जो एरियाज हैं, खासकर आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान आगे भी तरपाल डाल रहे हैं, उस एरिया को बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि जो डैमेज हो उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सके. आप ये तस्वीरें इस वक्त बिल्कुल देख सकते हैं और देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान इस वक्त यहाँ पर तरपाल डालकर जो ऑलरेडी पोर्शन जो इरोड हुआ है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो लगातार जो कटाव आप देख रहे हैं, यहाँ से जो कटाव होता हुआ नजर आ रहा है तवी ब्रिज से, क्योंकि जो प्रोटेक्शन वॉल है ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है और इस प्रोटेक्शन वॉल को बचाने के बाद भी जो पानी है लगातार काटता हुआ आ रहा है. और उस पोर्शन को बचाने के लिए यहाँ पर तरपाल भी फेंके जाएंगे और उसके बाद सैंडबैग से उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, दबाया जाएगा ताकि ये उठ ना जाए. और यही कारण है कि ये प्रयास भारतीय सेना द्वारा लगातार किया जा रहा है कि इस तरपाल को वहां पर डाला जाए. और भारतीय सेना की अगर बात करें, रिकॉर्ड समय में यहाँ पर इस ब्रिज का निर्माण भी भारतीय सेना ने किया है. और दायित्व की अगर बात करें, जो प्रयास आरएनबी विभाग को करना चाहिए था वो भारतीय सेना करती हुई नजर आ रही है. और आप देख सकते हैं कि इसके पीछे मंशा यही है कि जो कटाव है उसको और भी कम किया जा सके और जो डैमेज है उसको भी कम किया जाए. ये तस्वीरें इस वक्त आप बिल्कुल हिमालय मेल के माध्यम से देख रहे हैं और एक बड़ी चुनौती इस वक्त खासकर तवी के इस रौद्र रूप को देखकर नजर आ रही है. और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है, लगातार सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं. लेकिन भारतीय सेना के जज्बे की अगर बात करें, उनके जज्बे की अगर बात करें तो लगातार यहाँ प्रयास ये किया जाएगा. 2 जवान बिल्कुल तैनात है यहाँ पर, जिन्होंने इस ब्रिज का निर्माण किया था वो नीचे जाएंगे. ये तरपाल नीचे डाला जाएगा और उसके बाद सैंडबैग्स की मदद से उसको कवर किया जाएगा ताकि वो उड़े नहीं, ताकि वो हवा के साथ बहे नहीं. और जो पानी लगातार यहाँ पर कटाव करता हुआ आ रहा है, भूमि का कटाव ज्यादा ना हो और जो बचा हुआ एरिया इसको बचा सके ताकि और भी सॉइल इरोजन ना हो सके और डैमेज खासकर ज्यादा ना हो सके. प्रोटेक्शन वॉल की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पर ध्वस्त हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रयास यही है कि जो भूमि का कटाव है ना हो सके. लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि जो इस वक्त प्रशासन यहाँ पर होना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा. आरएनबी के जवान यहाँ पर नजर नहीं आ रहे. मौसम की अगर बात करें तो लगातार रियासी उधमपुर की अगर बात करें वहां पर बारिश होती नजर आ रही है. और जिस तरह हम आपको लगातार सिचुएशन से अवगत करवाते आ रहे हैं कि भारतीय सेना का प्रयास, इस पुल को एक रिकॉर्ड समय में तैनात किया गया. मेजर सोमनाथ चौक की अगर बात करें, प्रयास भारतीय सेना का भी यही है. और लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर भारतीय सेना यहाँ पर मौजूद है तो जो सिविल प्रशासन कहाँ सोई हुई है या आंख मूंद कर बैठी है? क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये नहीं है कि ऑलरेडी इस पोर्शन को, क्योंकि आर्मी का काम समाप्त हो चुका है, जरूरत इस बात की थी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर होता, आरएनबी विभाग के अधिकारी यहाँ पर होते, जिनका दायित्व है कि इस एरिया को यहाँ पर बचाया जा सके. और उसके बाद प्रयास यही किया जा रहा है कि
इसको जल्दी से जल्द इसको ठीक किया जा सके। और आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ पर अधिकारी भी हैं और यहाँ पर प्रयास उनका भी है कि इनको यहाँ पर कार्य जो चल रहा है उसको सकुशल करने दीजिए। और जम्मू ट्रैफिक पुलिस भी प्रयास यही कर रही है कि जो यातायात के लिए जो चीज ये बंद किया गया इस ब्रिज को लेकर, और इस ब्रिज को लेकर भी यही प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को संकट में डाला जाए। तस्वीरें आप बिल्कुल हिमालयन मेल के माध्यम से आप लगातार देखते हुए आ रहे हैं और पानी का बहाव ही अपनी कहानी बयां कर रहा है। और जिसने घर से निकलना है उनसे अनुरोध है कि इस रूट पे ना आए। और लगातार पानी का कटाव होता नजर आ रहा है। बारिश अभी आने वाले कुछ घंटों में बारिश बढ़ सकती है। उधमपुर और रियासी की अगर बात करें वहां पर भी बारिश होती हुई नजर आई है। देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरपाल डाला जाएगा और उस तरपाल के बाद प्रयास ये किया जाएगा कि जो इरोजन सॉइल इरोजन ना हो सके। आप देख सकते हैं कि इस मलबे में जो लगातार पीछे जा रहा है, बड़े बड़े पेड़ों के तने हैं, कई चीजें हैं जो लगातार सॉइल इरोजन करती आई है। और भारतीय सेना का प्रयास ये है कि यहाँ पर जब तरपाल डाला जाएगा उसके बाद बड़े बड़े सैंडबैग्स यहाँ इसके ऊपर डाले जाएंगे ताकि ये हवा के साथ ना उड़े और जो सॉइल प्रोटेक्शन है और ब्रिज का जो हिस्सा है वो ज्यादा डैमेज ना हो सके। तो ताजा अपडेट के लिए आप हिमालयन मेल के साथ रहिए। पल पल की खबर आपको हिमालयन मेल के माध्यम से मिलती आएगी और जो बड़ी बड़ी खबरें हैं आप उसका इंतजार कीजिए। बने रहिए हिमालयन मेल के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।